चलिए, तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में भी पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। जो नेपाल से सटे हुए बॉर्डर हैं वहां पर विशेष चौकसी बरतने की जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा चेकिंग बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारियां उनसे लेंगे। मनीष, देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से सटे जो बॉर्डर हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ाने और चेकिंग बढ़ाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। मनीष, देखिए, इस वक्त हम बात करें तो पहलगाम हमले के बाद से जो है जम्मू कश्मीर से सटे जितने भी बॉर्डर हैं सब पर निगरानी बढ़ा दी गई है और दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर पर भी जो निगरानी है वो बढ़ा दी गई है। अब हम बात कर ले बिहार की, तो बिहार के जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ से एक जो है अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नेपाल से सटे बॉर्डर जो है उस पर निगरानी बढ़ाई जाए और उस पर जो है पैनी नज़र रखी जाए। तो आपको बता दें, आईएसआई जो है उसकी गतिविधियों को देखते हुए इस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार के जो आतंकी घटनाओं को अंजाम ना दिया जा सके। जी, ये कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जो इलाके हैं वहां पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है कि भाई जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर चौकसी बढ़ाई जाए। कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत की जाए, उसको तुरंत जो है गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाए। दूसरी चीज ये है कि सोशल मीडिया है और इन सब पर भी पैनी नजर रखी जाए। उनके जितने भी वीडियोज हैं और कमेंट्स हैं उस पर भी नजर रखने की बात की गई है। देखिए, आतंकी संगठन किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसको लेकर लगातार पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, परेशान है पाकिस्तान क्योंकि उसके पास पीने को पानी नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से भारत उस पर दबाव डाल रहा है, हर चौतरफा दबाव जो बनाया जा रहा है उसके ऊपर, पॉलिटिकल हो या फिर हर तरह से जिस तरह से दबाव भारत बना सकता है उस तरह से दबाव बना रहा है और प्रेशर में रहकर कहीं ऐसा ना हो कि जो आतंकी संगठन है वो कुछ इस तरह की गतिविधियां करे, आतंकी गतिविधियां करे। इसलिए भी अलर्ट जारी किया गया है और बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि भाई आप लोग भी जो है चौकसी बरते, पुलिस भी अलर्ट पर है। सभी जो राज्य है उन राज्यों के पुलिस को भी कहा गया है कि जहां पर सीमाएं लगती हैं नेपाल की, उन लोगों को कहा गया कि भाई आप लोग भी चौकसी बरतिए और आप लोग भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई संदिग्ध आदमी आपके जो है राज्य में घूम रहा है। देखिए, आपको तो गया स्थित महाबोधि मंदिर पटना के, हनुमान मंदिर पटना जंक्शन, बरौनी पाइपलाइन, पटना एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, बरौनी रिफाइनरी, एनटीपीसी बाढ़, गुरु गोविंद साहब गुरुद्वारे, इंडियन ऑयल टर्मिनल, सिपारी की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है। पटना के सभी बड़े होटलों की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। विधानसभा, विधान परिषद, सभी सचिवालय, पटना हाईकोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। सभी जिलों में मॉल, रेलवे स्टेशन, बड़ी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, बस अड्डा, ऑटो स्टैंड, हॉस्पिटल, स्कूल, हवाई अड्डा, धार्मिक स्थलों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर पुलिस निगरानी और गश्त बढ़ाने को कहा गया है। देखिए, इन सब जगह पर इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लगातार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भारत दबाव बना रहा है। अब बस एक ही दबाव रह गया और एक ही काम रह गया, पाकिस्तान पर हमला करना। वो भारत कभी भी अटैक कर सकता है, उसकी भी पूरी प्लानिंग चल रही है। लेकिन जिस तरह से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं, वो भागे भागे फिर रहे पाकिस्तान के अंदर इधर उधर, तो उनकी भी एक कोशिश होगी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो भारत है, भारत दूसरी तरफ लग जाए। नेपाल बॉर्डर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम नेपाल बॉर्डर से आतंकियों को भेजते हैं, आतंकियों को, और वहां पर अगर हम कुछ हमला करते हैं या फिर कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो भारत नेपाल बॉर्डर पर उलझ जाएगा और फिर नेपाल से और भारत की थोड़ी तनातनी होगी तो कुछ सारी चीजें जो है नेपाल की ओर शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये भी कोशिश जो है एसआई की तरफ से किया जा रहा है। इसलिए भी बिहार पुलिस ने ये मुख्यालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि गश्त अब बढ़ा दी जाए और जितने भी बड़े होटल्स हैं, जितने भी मॉल्स हैं, विधानसभा है, विधान परिषद है, जितने भी बड़ी जगह है, बस स्टैंड है, जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन है, सब पर निगरानी बढ़ा दी जाए, ऐसा जो है आदेश जारी किया गया है। और मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है कि वो क्या प्रसारित कर रहे हैं
और क्या कमेंट्स आ रहे हैं अच्छा वीडियोस पर, मनीष उस पर भी कड़ी निगरानी। एक और चीज समझते हैं, आपने तमाम जानकारियां दी हैं कि कहां कहां किसके लिए अलर्ट जारी हुआ है। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है मनीष की पाकिस्तान को पानी नहीं मिल रहा है, वो बौखलाया हुआ है। हमारे देश में भी रणनीतियां लगभग तय हैं, कभी भी हमला हो सकता है। ये जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाला है मनीष, ये कितना प्रभावी होगा और क्या ये एक अंदेशा माना जाए कि अब कभी भी पड़ोसी देश पर भारत आक्रमण कर सकता है? सैन्य कार्रवाई की लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, जब इस तरह की चीजें होती है, आतंकवादी घटना होती है और जब देश के अंदर इस तरह का अलर्ट जारी किया जाता है तो ये सिविल ड्रेस का ये जो मॉक ड्रिल होता है वो चलता है। और ये चीजें इसलिए भी जरूरी होती है ताकि जितने भी पुलिस महकमे के लोग हैं वो लोग भी अलर्ट रहे कि जरूरत पड़ सकती है जी, किसी भी तरह से जरूरत आपकी भी पड़ सकती है। इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है कि आप एटलीस्ट आप तैयार रहे। अक्सर आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियोस आई होंगी सामने कि पुलिस वाले बंदूक नहीं चला पाते हैं, पुलिस वाले कुछ कभी कभार उनके असलहे वो काम नहीं करते। तो हर चीज को दुरुस्त रखने के लिए भी बहुत जरूरी है मॉक ड्रिल, और हर चीज को सही रखने के लिए पुलिस की तरफ से भी कहा गया भैया आपके बंदूक चलने चाहिए। और इसलिए भी जरूरी है कभी भी कोई जरूरत पड़ जाए, कोई आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए कोई आतंकी संगठन के लोग यहाँ आ जाए तो सबसे पहले पुलिस संभालती है, फिर सेना की बारी आती है। तो पुलिस को भी इस चीज को तैयार रहने के लिए कहा गया है कि आप भी जो है वो तैयार रहिए और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अगर कोई भी परिस्थिति पड़ती है तो आपकी भी जरूरत पड़ सकती है, तो उस पर निपटने के लिए तैयार रहें। इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है। नवीन, चलिए, तो तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी की गई हैं और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष ने बताया कि किसी भी तरह के सिचुएशन से कैसे निपटना है उसको देखते हुए ये मॉक ड्रिल काफी अहम है और 244 जिलों में गांव स्तर पर यह मॉक ड्रिल आयोजित जा रहा है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।